टॉकिंग टू यू। आप यहाँ सटिए पत्रकार से, आप तमीज में रहिए, आपसे बात नहीं कर रहे। क्या का पत्रकार है, कुछ भी करेगा पत्रकार है तो चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। बेंचो दोबारा गेट पर लोग आए ना मार के, समझा? साला तुम लोग नौटंकी की बात है। ये पत्रकार कुछ नहीं है, दो कौड़ी के पत्रकार है। तो भैया भूलिए मत कि वही दो कौड़ी के पत्रकारों ने आपके भाई को, एक रिक्शे वाले को, एक नॉर्मल व्यक्ति को स्टार बनाया था। तू क्या करते हैं अभी बताओ? साला तोर बहन ना हो, तोर बहन ना हो, आए ती काय बोलते हैं? या के नहीं कर रहे नौटंकी बात, तू लोग का सबका जानते हैं, ठीक है? दीपक रिक्शा वाला समझदार आदमी है, सीधा आदमी है, अब बहुत हरामी है। जब आपको प्रमोशन करना होता है तो सोशल मीडिया, जब आपको प्रमोशन करना होता है तो यूट्यूबर, जब आपको कुछ दिखाना होता है तो यूट्यूबर, और जब आपको बात आती है किसी और चीज की तो आप उसी यूट्यूबर को गाली दे देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा कबीरदास की बानी है, आप भी जानते होंगे और हजारों बार आप इस दोहे को सुन चुके होंगे। आखिर आज इस दोहे को मैं क्यों दोहरा रही हूँ और क्यों बता रही हूँ, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे क्या कारण है इस दोहे को बोलने का। इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। टॉकिंग टू यू। आप यहाँ सटिए पत्रकार से, आप तमीज में रहिए, आपसे बात नहीं कर रहे। इधर तो संविधान और कानून है। अरे जाइए, केस किए हुए हैं, जाइए निकलिए। कोई तरह से नहीं करना है, भाई का भी देखना है। तू लोग क्या कर रहे हैं? तू क्या करते हैं अभी बताओ? साला तोर बहन ना हो, तोर बहन ना हो, आए ती काय बोलते हैं? या के नहीं कर रहे। अरे आप चुप रहिए ना मैडम, चुप रहिए। क्या करिएगा? आपका सपोर्ट नहीं चाहिए हमको। नहीं चाहिए। आपके घर में घुस के आपका गंदा फोटो निकालेंगे, आप विश्वास कीजिएगा। अरे आप हटिए ना, आपको नहीं मालूम। आप लीगली जाइएगा। अरे आप चुप रहिए ना, आपसे ज्यादा पढ़ लिखे, आप समझदारी उनको बस सिखाइए। क्या का पत्रकार है, कुछ भी करेगा पत्रकार है तो चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। बेंचो दोबारा गेट पर लोग आए ना मार के, समझा? साला तुम लोग नौटंकी की बात है, नौटंकी बात है। साला प्रेस रिपोर्टर बना हुआ है, नौटंकी बात, तू लोग का सबका जानते हैं, ठीक है? दीपक रिक्शा वाला समझदार आदमी है, सीधा आदमी है, अब बहुत हरामी है। घर में घुस के तुम फोटो निकालेगा मेरी बहन का, सवाल नहीं है। रे नौटंकी बात, तुम लोग का टीम है, बता देते हैं, ठीक है? समीरवा है, पूछो इससे। गलत है कि आप अगर नहीं आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। ये वीडियो है दीपक रिक्शा वाले का। नाम तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है, दीपक रिक्शे वाला काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल था। मिमिक्री करने वाला दीपक रिक्शा वाला, जी हाँ, वही दीपक रिक्शा वाला जो मिमिक्री कर रहा था। और एक समय था जिसके लिए लाखों लोग फंडिंग कर रहे थे और बहुत सारे मीडिया बंधु फंडिंग करवा रहे थे। वही दीपक रिक्शा वाला जिसके सामने मीडिया का तांता लगा रहता था उसका इंटरव्यू करने के लिए, वही दीपक रिक्शा वाला जिसके बारे में बहुत सारी न्यूज आपने अब तक देखा होगा, वही दीपक रिक्शा वाला जिसकी बहन की शादी में पप्पू यादव तक जाते हैं और भी कई बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और सुर्खियां बटोर रहा दीपक रिक्शा वाला का ही ये वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कब का है और क्या घटना है, तो आइए पूरी घटना हम आपको बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, आप लाइव लोग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। ये घटना बहुत पहले की नहीं है, ये घटना आज की है। आज शाम किदवईपुरी जगह है जहाँ पे एक पार्क है श्री कृष्णपुरी, जहाँ मैं रिपोर्टिंग करने गई थी, वहां की ये घटना है और ये वीडियो भी वहां का है। आज जब मैं वहां रिपोर्टिंग करने पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि जब मैं वहां पहुंची, मैं वहां समीर चौधरी का इंटरव्यू करने गई थी। वही समीर चौधरी जो आजकल सुर्खियों में है, जो पुतला दहन मैन के नाम से भी जाना जाता है और हर चीजों पे, भोजपुरी अश्लीलता पे खासकर ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे थे। जब मैं वहां पहुंची तो वहां दीपक रिक्शा वाला भी मौजूद था, लेकिन पता है आपको फर्क क्या था? फर्क ये था कि वहां पे मीडिया का हुजूम जो था वो दीपक रिक्शे वाले के लिए नहीं था, समीर चौधरी के लिए था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ,
इसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। दीपक रिक्शा वाला वायरल हुआ, उसके नाम पर लोग लाखों व्यूज कमाए, बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके के दावे भी किए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? दीपक रिक्शा वाला आज वही है जहां वो था, उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो था, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुई। चलिए एक और बात मैं बता दूं आपको कि दीपक रिक्शा वाला का आज से 1-2 दिन पहले एक बहुत ही अच्छा गाना आया है समीर चौधरी के साथ, जो कि सामाजिक गाना है। उसका व्यूज पता है आपको कितना गया? 1000 भी अभी तक नहीं पूरा है उस वीडियो के व्यूज का। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो दीपक रिक्शा वाले पे मिलियंस व्यूज आते थे, जिसके पास मीडिया का तांता लगा रहता था, आखिर जब उसके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक गाने के रूप में दिखाया जा रहा है, तो आज उस दीपक रिक्शे वाला का वीडियो लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले आपको इस वीडियो के बारे में समझाते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे दीपक रिक्शा वाला मौजूद था और उनकी माँ मौजूद थी। दीपक रिक्शा वाला कुछ बताना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन उनकी माँ ने साफ तौर पे मना किया कि तुम्हें बाइट नहीं देना है, तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना है, तुम यहाँ से निकलो। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वहां पे अचानक से उसका भाई आता है। जी हाँ, वही भाई जो कहते हुए नजर आता था कि मैं दिल्ली से MSc कर चुका हूँ और भी बहुत तरीके की डिग्रीज कर चुका हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब वहां वो पहुंचा तो वहां पे जो उसकी हरकतें थी वो आप वीडियो में देख चुके हैं। पहले तो उसने बदतमीजी किया, पहले तो उसने उस रिपोर्टर पे हाथ उठाया, उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा और गाली गलौज भी की, जिस रिपोर्टर ने दीपक रिक्शे वाला को एक्सपोज किया था। उसका कहना था कि उसने उसकी बहन की फोटो निकाली है और उसके बहन को बदनाम किया है, क्योंकि उसकी बहन शादीशुदा नहीं थी और उसको शादीशुदा बताया गया लव मैरिज के नाम पर। हो सकता है ये बात सच भी हो, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि हाल ही में उसकी बहन का शादी हुआ था, जो आप जानते भी हैं और आपने देखा भी था, क्योंकि उसकी बहन की शादी में बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग सम्मिलित हुए थे। पप्पू यादव भी सम्मिलित हुए थे, साफ तौर पे आप देख सकते हैं। जब वो वहां पहुंचा और जब वो पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो हमने उनसे सवाल किया कि भैया आप ये गलत कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है। तो उसने जवाब दिया, आप बीच में मत पड़ो। मैंने कहा देखिए, वो भी पत्रकार है और हम भी पत्रकार हैं, तो अगर आप इस तरीके का हरकत कर रहे हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको करना ही है तो आप लीगली जाइए, आप थाने को बुलाइए, आप अरेस्ट करवाइए। अगर ये पत्रकार गलत है तो हम उस समय हम भी आपका समर्थन करेंगे। तो उसका जवाब था कि हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। कोई भी यूट्यूबर गंदी गाली देकर ये वो तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, रिपोर्टर नाम पे कुछ नहीं है। तो भैया एक सवाल होगा हमारा आपसे, पढ़े लिखे तो हैं आप, लेकिन जिस तरीके से आज आपने बर्ताव किया, उससे साफ पता चल रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है और आपकी सोच क्या है। चलिए आपको बताते हैं कि वो उनका भाई कहते हुए नजर आ रहा था कि ये पत्रकार कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के पत्रकार है। तो भैया भूलिए मत कि वही 2 कौड़ी के पत्रकारों ने आपके भाई को, एक रिक्शे वाले को, एक नॉर्मल व्यक्ति को स्टार बनाया था और उसी की वजह से वो फेमस हुआ था। वही 2 कौड़ी का माइक वाला आपको फंडिंग करा रहा था, तब तो आपको बहुत मजा आ रहा था। और आज जब आप एक्सपोज हो गए, जब आपकी बहन का वीडियो आया है, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और आपने ये कहा कि आपकी बहन का नूड फोटो या नूड वीडियो है, तो फिर कहाँ है वो वीडियो? आज तक किसी ने किसी को क्यों नहीं, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं अपलोड किया? वो बात कर रहा था उस वीडियो का जिस वीडियो में उनकी बहन नाइटी पहनकर घर से बाहर निकल गई थी। जब मीडिया वाले उनके गेट पे, उनके दरवाजे पे गए थे, उन्हें इंटरव्यू देने कर रहे थे और वो लोग इंटरव्यू से भाग रहे थे, तब की वीडियो की बात है। और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हिडन कैमरा का इस्तेमाल तुमने क्यों किया। तो भैया मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मीडिया को अथॉरिटी होती है कि अगर किसी को एक्सपोज करना हो ना, तो वो हिडन कैमरा का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिए इस बात को आप कि मीडिया को हिडन कैमरा यूज करने की अथॉरिटी है। और कोई पत्रकार आपके घर में नहीं गया,
घर में भी गया ना तो वो आपके परमिशन से गया है, और वही यूट्यूबर गए हैं जिस यूट्यूबर को आज आप गाली दे रहे हैं। आप गाली देने वाले और पत्रकारिता पे सवाल उठाने वाले होते कौन है? अगर आपको वाकई लगता है कि वो 2 कौड़ी के माइक वाले पत्रकार नहीं है तो फिर आप FIR करिए। प्रशासन समझेगा, कानून समझेगा। आपको कानून को हाथ में लेने का अधिकार दिया किसने? और जो बदतमीजी आपने किया है आज सरेआम एक पब्लिक प्लेस पे, वो कहीं से भी सही नहीं है। अगर हम लोग चाहे तो उसके लिए हम आपके अगेंस्ट कार्रवाई करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। और जिस तरीके का अभद्रता आप फैला रहे थे वो आपकी मानसिकता को प्रदर्शित करती है कि आप किन विचारों के हैं। और दीपक रिक्शा वाले भैया, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी कि उस समय आपको चकाचौंध की दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी, जब आप वायरल हुए थे, जब आपके नाम पे फंडिंग हो रही थी, और आज आप उस स्थिति पे है तो आज आप उस पत्रकारों को कोस रहे हैं। तो ये चीज आपको पहले समझनी चाहिए थी, जब आप सुर्खियां बटोर रहे थे। 4 दिन की चांदनी 4 दिन के लिए होती है, 5वें दिन नहीं होती है। और रह गई बात, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आपने FIR किया, सरकार उसको सजा देगी, कानून उसको सजा देगा। आपको सजा देने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि उन सभी के बीच में दीपक रिक्शा वाले को मैंने देखा, उनकी जो बिहेवियर थी, उनका जो व्यवहार था वो ठीक था, वो काफी सही था। उन्होंने किसी भी प्रकार का बदतमीजी नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं किया। लेकिन उनके भाई जो अपने आप को काफी ज्ञानी साबित करते हुए बहुत सारे न्यूज चैनल्स में नजर आए थे कि मैं दिल्ली से MSc किया हुआ हूं, तो मुझे लगता है कि वो नाम की पढ़ाई किए होंगे, काम की नहीं। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति की मानसिकता ये नहीं होती है, ये तरीका नहीं होता है। तो ये था दीपक रिक्शा वाला का रियल के परिवार का असली रूप जो आपने इस वीडियो में देखा। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। उनकी बहन भी आती है, और उनकी बहन का बात मैं बता दूं, वो तो डायरेक्ट कहती हैं कि कहाँ गया वो, उसका तो मैं मर्डर कर दूंगी। तो बहन, मैं आपके लिए भी बता दूं, आप काम कर चुकी हैं शायद न्यूज चैनल में, ऐसा हमने सुना था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप मर्डर कर देंगी ना तो लोग हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, और कानूनी तौर पे आपको तो जो सजा होगा वो तो होगा ही। और जो भी कुछ हुआ उन सभी चीजों के बीच एक्सपोज हुआ, चाहे जो भी हुआ, सबका अपना अपना तरीका था, अपना सोच था। अगर आप सही थे तो आप अपने टैलेंट पे भरोसा करते ना, क्या जरूरी थी आपको 10 लोगों की? अगर आप में वाकई टैलेंट था तो आज आपका टैलेंट कहाँ गया? क्यों आपके वीडियो पे मात्र 1000 व्यूज भी अभी तक नहीं पहुंच पाया है? आपको पता है सबसे बड़ी खराबी क्या है? आज की डेट में ना सोशल मीडिया को लोग बहुत ही नीच दृष्टि से देखते हैं, तब जब उन्हें उनकी जरूरत खत्म हो जाती है। और जब जरूरत पड़ती है तो पता है फोन करके बुलाते हैं, भैया आइए ना, हमारा इंटरव्यू करिए ना। तो अगर इतने ही गलत है, अगर सोशल मीडिया का इतना ही वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है सोशल मीडिया, तो फिर आप लोग क्यों फोन करके बुलाते हैं कि आइए ना हमारा इंटरव्यू करिए ना? जब आपको प्रमोशन करना होता है तो सोशल मीडिया, जब आपको प्रमोशन करना होता है तो यूट्यूबर, जब आपको कुछ दिखाना होता है तो यूट्यूबर, और जब आपको बात आती है किसी और चीज की तो आप उसी यूट्यूबर को गाली दे देते हैं। क्यों भाई, क्यों गाली देते हैं आप? किसने अधिकार दिया आपको गाली देने का? इस तरीके का जो अभद्रता आप सरेआम पत्रकारों को पीटने का काम किए, आपको क्या लगता है इससे आप क्या साबित कर पाए हैं? अगर आपकी बहन सही है तो आप साबित तो किए ही थे, आपकी शादी हुई थी, तो फिर इस तरीके से करने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? तो भैया आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आगे से ऐसी हरकत ना करे तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना FIR करने, आपके तरीके में जवाब देने सबको आता है। और रह गई बात आपकी बहन का और आपके ऊपर सवाल उठने का, तो ऐसे कुछ चीजें थी जिसकी वजह से सवाल उठा था, तो आपको साबित करना था, आपने किया। तो इस तरीके की हरकत अगर कोई भी करे तो हमारा पत्रकार बंधुओं से भी रिक्वेस्ट होगा, प्लीज आप लोग संभल जाइए और वैसे लोगों से सतर्क रहिए, और वैसे लोगों के बुलाने पे जाइए ही मत जो लोग आपकी कदर ना करते हों। जरूरत के वक्त लोग कदर करते हैं, जरूरत होने के बाद लोग भूल जाते हैं। आज सोशल मीडिया, आज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से ही इतनी सारी घटनाओं का उजागर हो पाता, कितना टीवी चैनल पहुंचता है। ये वीडियो दिखाने का हमारा खास मकसद ये था कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। जो आप लोगों को दिखता है वाकई में वो सच होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमने चीजें देखी, जिस प्रकार से चीजें वहां पे हुई, वो देखने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि वाकई
दीपक रिक्शेवाला, जिसको लोग गरीब, इनोसेंट और सब कुछ समझते थे, उसके परिवार के लोग कैसे हैं और वो क्या सोच रखते हैं। और हाँ, कभी भी फंडिंग करना हो, चाहे कुछ हो, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले, तब जाके उसके बारे में खबर चलाए और न्यूज बनाए। बहुत सारे लोग आजकल ऐसा गलती करते हैं कि व्यूज के लिए कुछ भी बना देते हैं और कुछ भी दिखा देते हैं। तो भैया आप लोग भी सतर्क हो जाइए कि सिर्फ व्यूज पाने के लिए ना वैसे लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए, जो लोग की असली मानसिकता ऐसी होती है। कहीं ना कहीं आपकी एक पहल उन्हें बढ़ावा दे देता है और उनके मनोबल को बढ़ा देता है। हमारे समाज में बहुत ऐसी चीजें हैं जो दिखाने के लायक है, आप लोग उसको छोड़कर चंद व्यूज के पीछे ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं। और अगर बात दीपक रिक्शेवाला का, तो मैं ये नहीं कहती कि उसमें टैलेंट नहीं है, वाकई उसमें टैलेंट है, वह एक अच्छा मिमिक्री करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके कंडीशन की, तो जो भाई दावे ठोककर आज चिल्लाकर कहते हुए नजर आ रहा था पार्क में कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो इतनी ही जब आप में क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो फिर आपके भाई के नाम पे फंडिंग क्यों करवा रहे थे आप? और अगर आप नहीं भी करवा रहे थे, अगर आपको जानकारी मिली कि आपके भाई के नाम पे आपकी बहन की शादी के लिए फंडिंग की जा रही है, तो आपने क्यों नहीं उस समय क्यों नहीं बताया कि आप इतने पावरफुल और इतने स्टेबल इंसान हैं? और इतने स्टेबल इंसान के लिए हमें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की फंडिंग कराने की जरूरत है। मैं सहमत हूं वैसे पत्रकारों से जो इस फंडिंग को रोकने की कोशिश किए थे। चाहे आपको अच्छा लगे ये बात या बुरा लगे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता को गुमराह करके कोई भी व्यक्ति अगर फंडिंग करवाता है, कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक मदद मांगता है, तो वो गलत है और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार की चीजों में उनकी मदद करते हैं और फंडिंग करवाते हैं और सह देते हैं ऐसे चीजों को। बाकी आपको क्या लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि दीपक रिक्शेवाला का इंटरव्यू हमने नहीं किया था, लेकिन हमें लगा जो चीजें हुई वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था। और पत्रकार बंधु प्लीज आप लोग सतर्क हो जाइए ऐसे लोगों से, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।